बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी कि आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, अभी सारी समझ आ जाएगी। देखें 2 दिया हुआ है और 2 के बाद आपके पास 6 जीरो दिए हुए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बहुत ही आसान है। देखें कैसे लिखना है, ये देखें, ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई फिर आपने लिखना है 10, ठीक है। और 2 के बाद कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। 2 वैसे ही आ गया, 2 के बाद जितने भी जीरो होंगे वो 10 की पावर बन जाएगी। अभी देखें सेकंड पार्ट देखें, इंशाल्लाह आपको सारी समझ आएगी बेटा, सारी समझ आएगी, बस मेरे साथ साथ रहना है, कहीं और नहीं जाना। 48900, ठीक है बेटा। तो 48900 मेरे साथ साथ आपने लाजमी नोट भी करना है, ठीक है। अब देखें जरा, आपने बात को समझना है। आपको पॉइंट चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, 4 के बाद, तो यहां लिखा 4.89 मल्टीप्लाई 10। पॉइंट आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद डालना है। जैसे मैंने ये 4 के बाद ये पॉइंट डाला हुआ, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है 4.89, जीरो खत्म हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट के बाद, देखिए फर्स्ट वैल्यू के बाद जितने नंबर हैं, इस फर्स्ट वैल्यू के बाद हैं 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, पॉइंट हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद बनाना है। अभी थर्ड पार्ट देखेंगे ना तो मजीद समझ आएगी। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, 0.0042, 0.0042, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब जरा बात को समझना है। एक तो पहली बात यह कि जीरो इस साइड पे है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी, नंबर लाइन में मैंने आपको क्या बताया था कि इस साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और इस साइड पर, नंबर लाइन के इस साइड पर नंबर सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब ये नेगेटिव वाली साइड है हमारे पास, ठीक है। बात वही है, पॉइंट बनाना है फर्स्ट वैल्यू के बाद, तो 4 के बाद हमने पॉइंट बनाना है। तो मैंने क्या लिखा, 4.2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। पॉइंट हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद ही आप लोगों ने बनाना है। अब देखो इस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं तो इस पॉइंट के बाद है 1 2 3, तो ये भी साथ आप लोगों ने क्या करना होता है बेटा, काउंट करना होता है, 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। अब देखें 4 के बाद इस साइड पर जीरो हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो बात की समझ आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज हमने काउंट कर ली थी, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव में आया था ना, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट के बाद ये हमारे पास नेगेटिव साइड है, इसलिए 1 2 3, तो -3 आ गया बेटा। तो इस नंबर को भी साथ हमने काउंट करना है ना, इस पॉइंट के बाद नेगेटिव साइड में इस वैल्यू को भी साथ हम काउंट करेंगे, 4 को भी, 1 2 3। पॉजिटिव साइड पर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को काउंट करेंगे, पॉजिटिव है ना ये वाली इस साइड पे, तो 1 2 3 4, बस ये हमारे पास इसका इतना सा जी फर्क है। तो अभी हम लोग पार्ट नंबर 4 करते हैं और अभी मजीद आपको समझ आने वाली, जैसे जैसे पार्ट्स होंगे आपको समझ आती जाएगी, काफी सारे बच्चों को आ भी गई होगी। देखें जरा पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है जी, मेरे पास कितने जीरो दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 0.123456 और 9 है जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास है पार्ट नंबर 4 है बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं, देखें जरा, एक तो 9 अकेला है तो 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि जैसे यहाँ पे वैल्यूज दी हुई थी 42, तो हमने फर्स्ट वैल्यू के बाद यहाँ पॉइंट लगाया। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपने काउंट करना है, देखो जीरो है इस साइड पर नेगेटिव की तरफ, तो 1 9 को भी साथ काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7।
अब नेगेटिव की साइड पे है इसलिए माइनस भी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5 की सूरत में। तो ज़रा बात को समझें ज़रा, हमें पॉइंट चाहिए फर्स्ट वैल्यू के बाद, ठीक है। देखिए मैं पॉइंट बना रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू के बाद 7.3 लगा दिया मैंने, ये 10 की पावर 3 तो वैसे ही आ गया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो इस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? आपने कहा सर सिर्फ एक वैल्यू है। इस पॉइंट के बाद सिर्फ 3 है ना। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद दो वैल्यूज थी, पॉइंट के बाद एक दो ये वैल्यूज थी, 2 0 थी, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ पॉइंट तो था नहीं क्वेश्चन में, तो इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है। तो पॉइंट लगाने के बाद हमें यहाँ पे 1 ऐड भी करना है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद यहाँ दो वैल्यूज होती, मतलब होता 7 3 2 होता फॉर एग्जांपल, और यहाँ होता 10 की पावर 3। तो पॉइंट के बाद अगर यहाँ दो वैल्यूज होती तो फिर यहाँ पे हम क्या कर देते, +2 कर देते, ठीक है। तो समझ आ गई, जितनी वैल्यूज होंगी उतना हमने यहाँ पे प्लस कर देना, बस इतनी सी बात है। तो नेक्स्ट देखें 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया। पार्ट नंबर 6 की तरफ चल रहा हूँ। 0.65 पार्ट नंबर 6 0.65 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 6 है। जरा बात को समझें। तो देखें ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा ना। देखें हमें यहाँ पे पॉइंट बनाना है फर्स्ट वैल्यू के बाद हमेशा। तो 6 के बाद हमें पॉइंट बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 तो वैसे ही आ गया। अब मुझे यहाँ पॉइंट बनाना था। इस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? देखें 6 के बाद 6 पॉइंट हमें पीछे काउंट करना है। तो इस पीछे काउंट करने में देखें जरा, ये है ना 0.65 है, मुझे यहाँ पॉइंट बनाना है 0 पॉइंट। क्वेश्चन के मुताबिक हमें इस फर्स्ट वैल्यू के बाद हमेशा पॉइंट बनाना है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, 6 है, सिर्फ एक वैल्यू। लेकिन ये अब पॉइंट इस साइड पे है नेगेटिव की तरफ, तो इसलिए -1 आ जाएगा। सिर्फ एक वैल्यू थी ना पॉइंट के बाद, इस साइड पे सिर्फ एक, जैसे यहाँ पे हमें पॉइंट बनाना था 9 था, तो इस 9 को भी हमने 7 काउंट किया था। तो इस 9 के साथ वाली कितनी वैल्यूज थी, 9 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आ गया। तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है। अगर 6 के बाद यहाँ 0 होता, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस तरह होता ये क्वेश्चन 0.065, तो फिर हम बनाते 6.5, तो हम बनाते ही बनाते, क्योंकि पॉइंट हमें यहाँ चाहिए। तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान दो नंबर हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखते, -2 लिखते, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, -1 लिखा है, ठीक है बेटा। तो हमें समझ आ गई जी। 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, अब हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करेंगे, मतलब अब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग इसको सिंपल चेंज करेंगे, इस 10 की जो भी पावर होगी उसको अब हमने खत्म करना है, ठीक है। जरा बात को समझें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 804। अब ये हमें कैसे पता चला? देखें मैंने आपको पीछे समझाया है, अगर क्वेश्चन होता ना मेरे पास 804 होता और वो मुझे कहता कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो हमें पॉइंट चाहिए इस फर्स्ट वैल्यू के बाद।
तो मैं अपनाऊंगा यहाँ पे 8.04 मल्टीप्लाई 10। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कि कितने नंबर्स हैं, दो नंबर हैं, तो 1 2, तो 10 की पावर 2, तो ये बन जाएगा फिर साइंटिफिक नोटेशन में। 804 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, पॉजिटिव है ना, पॉइंट के बाद 1 और 2, तो 10 की पावर 2 पहले ही मौजूद है, तो फिर ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, खाली आ जाएगा 804। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, ये दो हैं, तो भाई हाँ जी दो नंबर है, तो हम पॉइंट खत्म करके 804 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट देखेंगे ना, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी। देखें 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। अब देखें जरा बात को समझें, अब इसको हमने क्या लिखना है, 3 लिख दिया जी, 10 की पावर 5 है, तो फिर हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से बस। तो ये हमने काम करना है, 10 की पावर 5 है, 5 जीरो लगा दिए, काम खत्म। तो हमने जी इसको अब चेंज कर रहे हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। अभी देखें थर्ड पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। जी थर्ड पार्ट अब मैं लिख चुका हूं, देखें जरा, देखें बेटा, साथ साथ नोट करते जाएं। देखें ये 1 5 तो आएगा ही आएगा, 1 5। अब मैंने यहाँ क्यों करके लिखा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है, इस साइड पे हमने अब जीरो बनाने हैं। देखें इस पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो है, हम इसको भी तो काउंट करते हैं ना, यहाँ पे कितनी है, 2 हमें चाहिए। पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो है, तो दूसरी वैल्यू बनाने के लिए हम सिंपल जीरो लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे और फिर जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने 1 को भी साथ काउंट करना है। तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे ये 2 है, इसलिए सिर्फ 1 और ये 2। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह होता, 1.5 10 रेज टू पावर -4 होता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये हम 1 5 लिखते, नेगेटिव की वजह से इस साइड पे जीरो लगाएंगे हम। तो देखें अब इस 1 को भी साथ काउंट करेंगे, ये 4 है ना, तो 1 2 3 4 और फिर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस 1 को भी साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो नेगेटिव में आपने इस 1 को भी साथ काउंट करना होता है, जो वैल्यू होती है पॉइंट के बाद वाली, उसको भी हमने काउंट करना होता है। तो ये जी थर्ड पार्ट था। लिखें जी पार्ट नंबर 4। मैं साइड पे बार बार इसलिए होता हूँ, अगर कोई बच्चा नोट कर रहे तो वो वीडियो पॉज कर लेगा आराम से बेटा। ठीक है, देखें जी पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 हमें क्या कहता है, 1.77 10 रेज टू पावर 7। ठीक है बेटा, अब लिख लेते हैं पार्ट नंबर 4 1.77 10 रेज टू पावर 7 है जी। ठीक है बेटा, तो देखें जरा बात को समझें, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। 177, पॉइंट के बाद यहाँ दो वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद यहाँ दो वैल्यूज हैं, 1 2, पावर कितनी है 7, इसको भी साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया जी। तो पार्ट नंबर 4 था। तो भाई पॉइंट के बाद हमने इन दोनों को भी साथ में काउंट करना होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखें जरा पार्ट नंबर 5 देखें। 5.5 10 रेज टू पावर -6 है बेटा। ठीक है, हाँ जी ठीक है, मेरी बुक थोड़ी सी मिसप्रिंट है तो इसलिए मुझे जरा ध्यान से देखना है। 10 रेज टू पावर -6 पार्ट नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। जरा देखिएगा समझिएगा बात को, ये 5 तो आ ही जाएगा। तो अब ये नेगेटिव है, अब जीरो हमने इस साइड पे बनाने, इस पॉइंट को इस साइड पे अब हमने काउंट करना है। पॉइंट के बाद ये 5 तो काउंट हो गई, देखो देखो पॉइंट के बाद एक 5 है, 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट आ गया। ठीक हो गया बेटा, 6 काउंट करके हमने पॉइंट लगा दिया है, तो हमें बात की समझ आ गई कि हमने किस तरह काउंट किया। यहाँ पे 6 था ना, तो पॉइंट और नेगेटिव भी है, तो बैक साइड पे 5 भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 को साथ मिला के आपने काउंट करना है, वैल्यू को साथ मिला के काउंट करना है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। जरा बात को समझेंगे,
ये खाली 4 तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ 5 है ना, देखो 1 2 3 4 और 5, और ये पॉइंट भी साथ में आ जाएगा, और फिर इसके बाद हमने 0 लगा देना होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जी सॉल्व हो गया जी, पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग में सब आपके पास मौजूद है, वीडियो को आप बैक करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि मैं क्यों बता रहा हूँ, आप तो माहिर हैं भाई यूट्यूब चलाने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, चलें साथ साथ हम इसको भी रेज ही कर लेते हैं जी। चलें डन कर दिया जी मैंने इसको, ओके कर दिया, ओके हो गया भाई, ओके हो गया। पार्ट नंबर 6 जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, घबराना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 जी। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 है आपके पास, सिंगल, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है। अगर पॉइंट के बाद कुछ होता तो फिर हम उसको साथ मिलाते। तो अब हमें 10 की पावर 8 है, तो हमें 8 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने जी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इसका यूनिट मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप इसका यूनिट मीटर पर सेकंड लगा लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये था जी आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो कह रहे हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज इक्वेटर इज अबाउट 4007500। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है बेटा, सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। तो सबसे पहले मैंने गिवन में क्या लिखने ने, जो वैल्यू दी हुई है 400, हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी भी नहीं आ सकती ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ की, ये एक हमारे पास अप्रॉक्सीमेट उसने खुद ही वैल्यू निकाल के फाइंड आउट की हुई है 000। ठीक है बेटा, और मीटर में ये वैल्यू दी हुई है, तो जाहिर बात है फिर इसका आंसर भी हमने मीटर में निकाल लेना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कह रहा है कि इसको आप चेंज कर दें साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में देखें जी, 4 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 4 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 0075 मल्टीप्लाई 10, आखिर वाले जितने भी जीरो होंगे वो हमने क्या कर लेने हैं, खत्म कर देने हैं। ठीक है, अब जरा देखें, 4 फर्स्ट वैल्यू के बाद हमेशा पॉइंट बनाना है, तो 2 2 4 5 6 7, तो ये 10 की पावर 7। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। जी बेटा, तो इसका यूनिट मीटर लगा देंगे, जो क्वेश्चन में यूनिट होगा वही आपने लगा देने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहे हैं, द डायामीटर ऑफ मार्स। तो आपके पास गिवन है डायामीटर ऑफ मार्स है, तो गिवन में लिख लेते हैं जी 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। तो आपने क्या करना है जी, इसको चेंज कर देना है, और क्या करना है, 10 की पावर 3 किलोमीटर, किलोमीटर। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप इसको चेंज कर दें, किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। चलें जी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है, पॉइंट यहां मौजूद है, तो 3 है, 1 2 3, तो अब पॉइंट यहां आ जाएगा 677.9। अब जरा बात को समझना है, देखें यहां है 10 की पावर 3, क्वेश्चन में यहां पॉइंट मौजूद है। अब हमें 10 की पावर 3 को खत्म करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो इस पॉइंट के बाद हम काउंट करेंगे वैल्यूज 1 2 3, क्योंकि 10 की पावर 3 है, 1 2 3, तो इस 3 वैल्यू के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा। ठीक है, अब आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इसको लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 9 है, तो फिर हम क्या लिख लेंगे 6778। ठीक है बेटा, पॉइंट के बाद अगर 5 आ जाए या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो पॉइंट से पहले हम एक नंबर बढ़ा देते होते हैं बेटा। ठीक है, तो 6778 ये पॉइंट खत्म किया और साथ में हमने क्या लगा दिया, किलोमीटर लगा दिए। तो मेरी बात कीजिए, आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बार फिर से बताता हूँ, ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है क्योंकि 10 की पावर 3 है, 1 2 3, तो ये पॉइंट बन गया। ठीक है, क्योंकि हमें अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अब हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 9 हम खत्म कर दें, क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है। तो फिर जब भी 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू एक नंबर आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो पॉइंट से पहले वाली एक नंबर को मैंने इंक्रीज कर दिया, 7 को मैंने 8 बना दिया, तो आंसर लगा दिया। तो ये था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है भाई, तो आपने इसको चेंज करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बहुत ही आसान है, देखें जरा बात को समझें। देखिए यहाँ पॉइंट है बुक में, अब 10 की पावर 4 है, इस पॉइंट के बाद 4 तक काउंट कर लो, 1 2 3 4, लो जी बात ही खत्म हो गई। तो क्या आ जाएगा 12756, यहाँ पॉइंट बन जाएगा। जैसे मैंने ये वाली बात आपको समझाई है, तो ये बात वही है। पॉइंट के बाद देखो यहाँ 4 है ना, पॉइंट के बाद 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक हो गया। उस 4 के बाद पॉइंट आ रहा है लास्ट में जाके, तो फिर आप इस पॉइंट को ना लिखें तो बेहतर है बेटा। इस पॉइंट को हमने खत्म कर दिया है। क्वेश्चन में इसका यूनिट किलोमीटर है, तो हम भी इसका यूनिट क्या लगा देंगे, किलोमीटर लगा देंगे। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 2.1। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक एक पार्ट करवा चुका हूँ, रिव्यू भी करवा चुका हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट आकर लाजमी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।